हेलो बच्चे, जेएमएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम दर्पण सूत्र को सिद्ध करेंगे। जो फार्मूला है 1/f बराबर 1 के बटा में v प्लस 1 के बटा में u। इस फार्मूला सिद्ध करने के लिए हम पहले से डायग्राम को बना रखे हैं। जो एक अवतल दर्पण को लिए हैं, इसमें मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण आया, दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गया, और एक किरण को ये फोकस से गुजारे हैं जो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसको सिद्ध करने के लिए हम दो ऐसे त्रिभुज लेंगे जिसमें ये मुख्य अक्ष आ जाए। तो देखिए, इसमें ये और ये कोण आपस में जो कोण बराबर है, तो ये जिसमें दोनों त्रिभुज है, ये वाला बराबर आ जा रहा है, ये रेखा इस दोनों त्रिभुज में। तो हम क्या करेंगे, ये त्रिभुज फर्स्ट एक नंबर में ये त्रिभुज और ये 2 नंबर में ये त्रिभुज लेकर लेंगे। देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी एफ, ये वाला त्रिभुज ए बी एफ और त्रिभुज पी एन एफ में, पी एन एफ में इस त्रिभुज में देखिए कि हुआ है क्या कि ये कोण और ये कोण, दोनों कोण ये बराबर है, ये शीर्षाभिमुख कोण से। तो जहां पर कोण बनता है उसको आप लिखिए बीच में और ये दोनों को कहीं लिखिए। तो यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे कोण एफ, चाहे ये हो गया कोण बी एफ ए, बी एफ ए, ये हो गया। उसके बाद होगा कोण, इस त्रिभुज में आते हैं पी एफ एन, चाहे एन एफ पी, इसको लिखेंगे कि पी एफ एन, ये जो होगा शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण। अब देखिए कि ये कोण जो है 90 डिग्री है और ये भी कोण इस त्रिभुज में, ये भी कोण 90 डिग्री है। तो अब जो है ये कोण 90 डिग्री और ये कोण 90 डिग्री, हम लिखेंगे कोण 90 डिग्री जहां पर बना रहा है उसको पहले बीच में लिखेंगे, बी ए एफ बराबर कोण एन पी एफ, एन पी एफ, ये जो होगा ये 90 डिग्री है। अब देखिए दो त्रिभुज के संगत कोण जब बराबर हो तो वह दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। यानी कि ये दोनों त्रिभुज के संगत कोण बराबर है तो ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी एफ समरूप है त्रिभुज पी एन एफ। अब क्या होगा, जब त्रिभुज समरूप है तो इसमें समरूपता का नियम लगाएंगे। समरूपता का नियम कहता है लंब को लंब से और आधार को आधार से। यहाँ पर देखिए इस त्रिभुज में लंब ये है तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी के बटा में इस त्रिभुज का लंब ये है पी एन है, तो ये हो जाएगा पी एन बराबर आधार, इस त्रिभुज का आधार जो है ए एफ है तो ए एफ हो जाएगा, और इस त्रिभुज का आधार देखिए पी एफ है तो ये पी एफ हो जाएगा। ये हो गया। अब क्या करेंगे, ये तो दो त्रिभुज ले लिए, अब क्या करेंगे फिर से कोई दो त्रिभुज लेंगे जिसमें क्या हो कि दोनों कोण आमने सामने का बराबर हो और ये जो रेखा है यानी कि जो प्रधान अक्ष है ये वो दोनों त्रिभुज में आ जाए। तो आप देखिए ये कोण और ये कोण दोनों कोण आपस में बराबर है तो ये 3 नंबर में त्रिभुज ले लेंगे और ये 4 नंबर में त्रिभुज ले लेंगे। त्रिभुज क्या लेंगे, एम पी एफ, फिर त्रिभुज एम पी एफ और त्रिभुज
ए डैश बी डैश एफ में, ए डैश बी डैश एफ में। अब देखिए कि ये दोनों त्रिभुज में ये कोण और ये कोण शीर्षाभिमुख कोण से बराबर है, तो हम लिखेंगे कि कोण ए डैश एफ बी डैश बराबर है कोण इसमें ये वाला एम एफ इस त्रिभुज में लेंगे, ये कोण बराबर है, तो लिखेंगे कि ये ए डैश एफ बी डैश, क्या लिखेंगे ए डैश एफ बी डैश, यह है शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण। आगे देखिए कि यहां पर जो है ये कोण जो है 90 डिग्री है और यहां पर भी कोण ये 90 डिग्री है, तो पहले इसको लिखेंगे 90 डिग्री पी पर बना रहा है, तो हम लिखेंगे कोण एम पी एफ बराबर होगा कोण बी डैश ए डैश एफ, ये बी डैश ए डैश एफ बराबर 90 डिग्री होगा। ये जहां पर 90 डिग्री बना रहा है उसको आप बीच में लिखिए, जैसे कि देखिए यहाँ पर ये इस पर 90 डिग्री बना रहा है, इस पर 90 डिग्री बना रहा है, तो ए डैश को हम बीच में लिखें, उसके बाद ये जो दो को बच रहा है इसको हम कहीं भी लिख सकते हैं, आगे पीछे उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, इस त्रिभुज में भी जब दो कोण संगत कोण आपस में बराबर है तो ये समरूप त्रिभुज होंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि त्रिभुज एम पी एफ समरूप है, एम पी एफ समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, ये समरूप है। तो जब समरूप त्रिभुज है तो समरूप है तो इसमें समरूपता का नियम लगाएंगे, क्योंकि समरूपता का नियम होता है कि लंब के लंब से और आधार को आधार से भाग देना। तो आप देखिए कि इस जो दो त्रिभुज लिए हैं, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज लिए हैं, इस त्रिभुज का लंब ये है एमपी, और एमपी और इस त्रिभुज का जो लंब है ए डैश बी डैश बराबर, इसका आधार इस त्रिभुज का आधार जो है पीएफ है, इस त्रिभुज का आधार पीएफ है के बटा में इस त्रिभुज का आधार जो है वह ए डैश एफ है। अब क्या होगा, आप देखिए कि इसको जो था वह समीकरण 1 मान लेते हैं। अब जो देखिए वह एमपी जितना दूरी ये है उतना ही दूरी ये है, तो हम एमपी के जगह पर इसको लिख सकते हैं AB के बटा में AB के बटा में, चूंकि हम MP के जगह पर इसके जगह पर AB क्यों लिखें, क्योंकि देखिए जितना दूरी ये है उतना ही दूरी ये है। अब क्या करेंगे, ए डैश बी डैश के जगह पर हम PN लिख सकते हैं, ये PN बराबर, अब क्या होगा, ये PF के बटा में ए डैश एफ, यहां लिख देंगे कि चूंकि यहां पर लिख देंगे चूंकि MP बराबर AB कॉमा MP बराबर AB कॉमा PN बराबर ए डैश बी डैश बराबर PN। आप देख लीजिए यहीं से इसको लिखे हैं, हम इसको जो मान लेंगे वह क्या मानेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से देखिए कि LHS पार्ट जो है ये दोनों बराबर हो गया, तो समीकरण 1 और 2 के जब LHS पार्ट बराबर होगा तो RHS पार्ट भी बराबर होगा। देखिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा, लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से। तो समीकरण 1 में क्या है, यहाँ पर राइट हैंड साइड में बराबर होगा, तो ये है AF के बटा में
पी एफ बराबर यहाँ पर जो है पी एफ के बटा में ए डैश एफ, ये हो गया। अब इसमें हम मान को रखेंगे और फॉर्मूला सिद्ध होकर के चला आएगा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए हैं तो इसको हम मिटा देते हैं। अब देखिए क्या करेंगे। अब जो है ये जो मान आया है इसमें हम मान को रखेंगे और फॉर्मूला सिद्ध हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो है इसमें कि वस्तु दूरी कहाँ से होगा, जो भी दूरी होगा हम यहाँ से नापेंगे, यानी कि पोल से नापेंगे। तो वस्तु दूरी क्या है, वस्तु कहाँ रखे थे, यहाँ पर रखे हैं, यानी कि पी ए। वस्तु दूरी जो है वह पी ए है, पी ए बराबर माइनस यू। वस्तु दूरी को यू से सूचित करते हैं, तो हो जाएगा प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी, तो प्रतिबिंब दूरी को क्या से सूचित करते हैं, पी ए डैश। पी ए डैश जो होगा बराबर माइनस भी हो जाएगा। उसके बाद जो होगा फोकस दूरी होगा, ये फोकस दूरी जो होगा ये पी एफ, यानी कि पी एफ बराबर माइनस एफ, ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें हम सारे मान को रखेंगे। अब देखिए कि ए एफ यहाँ है कुछ नहीं है ना, पी एफ तो है, पी एफ है माइनस एफ है, पी एफ यहाँ भी है माइनस एफ है, और ए डैश एफ, इसमें ए डैश एफ नहीं है। इसको हम क्या करेंगे कि चेंज करेंगे। अब देख लीजिए कि ये लाइन है ना, ये लाइन है, ए एफ का मान यानी कि ए एफ यहाँ से यहाँ तक में कोई दूरी नहीं है, ये लाइन को हम लिखेंगे क्योंकि यहाँ ए है और ये एफ है और ये पी है। हमको मान चाहिए सिर्फ इतना ही का मान चाहिए, ए एफ का मान चाहिए। तो ए एफ को निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि पूरे दूरी में से, इस पूरे दूरी में से हम इतना को यदि मिटा देते हैं तो ए एफ बचेगा। तो पूरे दूरी में से, यानी कि ए एफ में से, पूरे दूरी में से, पूरे दूरी है ए पी है, पूरे दूरी ए पी है, ए पी में से हम क्या करेंगे कि पी एफ को माइनस कर देंगे तो ए एफ का मान निकलेगा। यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर लिख देते हैं, इसके जगह पर क्या हो जाएगा, ए पी माइनस पी एफ के बटा में पी एफ बराबर पी एफ के बटा में। अब ए डैश एफ को निकालने के लिए, यहाँ से ए डैश एफ को निकालने के लिए, यानी कि इतना को निकालने के लिए हम इसी लाइन में से निकालते हैं। देखिए ए डैश एफ पी। अब देखिए कि इसको हम चेंज कैसे करेंगे। हमको मान चाहिए ए डैश एफ का मान चाहिए, तो ए डैश एफ का मान पूरे दूरी में से यदि हम इतना को मिटा देते हैं तो निकल जाएगा, यानी कि ये ए डैश एफ बराबर हो जाएगा पूरे दूरी में से, यानी कि ए डैश पी में से इसको हम माइनस कर देंगे, यानी कि पी एफ को माइनस कर देंगे। तो ए डैश एफ के जगह पर हम इतना लिख सकते हैं, ए डैश पी माइनस पी एफ। अब देख लीजिए कि ये जो मान आया है, इस मान को अब इसमें जो आया है हल होकर के कि सभी का मान इसमें से देख करके हम यहाँ पर अब डाल देंगे। इसको हम मिटा देते हैं। हाँ देखिए कि अब क्या करेंगे कि ए पी, देखिए यहाँ पर ए पी चाहे पी ए दोनों एक ही बात होगा, माइनस यू है तो यहाँ पर रखेंगे माइनस यू। अब क्या होगा, माइनस है तो माइनस पी एफ है, तो पी एफ का मान देखिए माइनस एफ है तो यहाँ पर रख देंगे माइनस एफ बटा में पी एफ है तो पी एफ का मान है माइनस एफ तो माइनस एफ रख दिए, पी एफ का मान है माइनस एफ तो माइनस एफ रख दिए। ए डैश पी का मान देखिए यहाँ पर माइनस भी है तो माइनस भी रख दिए। उसके बाद माइनस है तो माइनस पी एफ, यानी कि देखिए ये पी एफ का मान है माइनस एफ तो माइनस एफ रख दिए, हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं कि गुना करा देते हैं, माइनस यू हो जाएगा प्लस एफ हो जाएगा के बटा में माइनस एफ हो जाएगा बराबर माइनस एफ हो जाएगा के बटा में माइनस, ये था ए डैश पी न था, तो ए डैश पी जो था प्रतिबिंब दूरी था, ये भी है, ये हो जाएगा भी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एफ हो जाएगा। अब यहाँ से क्या कराएंगे, तिर्यक गुना कराएंगे। क्या कराएंगे, तिर्यक गुना कराएंगे।
तो तिर्यक गुना कराने के लिए क्या करेंगे कि देखिए ये दोनों के गुना होगा, तो ये दोनों का गुना होगा तो हम लिख देंगे माइनस यू प्लस एफ, और ब्रैकेट ये वाला लिख देंगे माइनस भी प्लस एफ बराबर, अब देखिए कि एफ में माइनस एफ से कराएंगे गुना तो ये हो जाएगा एफ स्क्वायर प्लस में हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि इसको गुना कराने के लिए ये ओ के पहले लिखेंगे और ये दोनों को ले लेंगे माइनस भी प्लस यू, फिर इसको ये बोलेंगे प्लस एफ और इसको दोनों के ले लेंगे माइनस भी प्लस एफ बराबर एफ स्क्वायर। अब क्या करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यू में ये यू में भी से करेंगे तो यू भी हो जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यू एफ हो जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ भी हो जाएगा और ये प्लस 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 हो जाएगा एफ स्क्वायर हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा एफ स्क्वायर। आप देखिए कि बराबर के ए पर एफ स्क्वायर है और बराबर के ए पर एफ स्क्वायर है, कट गया, जो बच गया उसको लिख दीजिए, यू भी बच गया माइनस यू एफ बच गया माइनस एफ भी बच गया बराबर 0 बच गया। अब क्या करेंगे कि ये दोनों इधर माइनस में है, हम क्या करेंगे कि दोनों को उधर भेज देंगे तो प्लस में चल जाएगा, ये हो जाएगा यू भी बराबर यू एफ प्लस एफ भी। अब क्या करेंगे समीकरण के दोनों तरफ हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, किसी भी संख्या से गुना भाग कर सकते हैं। तो आप देखिए चूंकि हमको लाना क्या था, हमको जो लाना था वो फार्मूला होता है 1 के बटा में एफ बराबर 1 के बटा में भी प्लस 1 के बटा में यू, ये होता है दर्पण सूत्र, इसको हमको सिद्ध करके लाना है। तो आप देखिए हम क्या करेंगे कि समीकरण के दोनों तरफ यू भी एफ से भाग दे देंगे। समीकरण के दोनों तरफ यू भी एफ से भाग करने पर समीकरण के दोनों तरफ, तो आप देखिए यू भी के बटा में यू भी एफ बराबर यू एफ के बटा में यू भी एफ प्लस एफ भी के बटा में यू भी एफ। अब भी से भी कट जाएगा, एफ से एफ कटेगा, यू से यू कटेगा, भी से भी कटेगा, इससे ये कट जाएगा। यहाँ पर बचा क्या से देखिए 1 के बटा में एफ बराबर 1 के बटा में भी और ये प्लस 1 के बटा में यू, यही सिद्ध कर लाना था। आप देख लीजिए ये प्रूव्ड हो गया, यही दर्पण सूत्र।